हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट रीड। आज की क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा, जो प्राथमिक स्तर होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। तो आज यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न को जानेंगे, साथ में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेबस रहता है वो यहाँ पे जानेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। किसी भी परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए उसको सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। याद रखिएगा, आपको जो समय मिलेगा यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलेगा, अर्थात 150 मिनट का यहाँ पे कुल टोटल टाइम रहेगा। प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें आपके 4 विकल्प रहने वाले हैं। साथ में कुल अंक आपको यहाँ पे 150 मिलेंगे। याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसलिए 150 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका पूर्णांक भी यहाँ पे 150 रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का नकारात्मक मूल्यांकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपी टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट के लिए कि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे आप अपना स्कोर बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। एक तो पहले चीज़ ये है कि आप पूरे 150 प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथ में बहुत से प्रश्न आपको नहीं आते होते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रिक या किसी तुक्के के माध्यम से आप उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे कुछ ना कुछ आपका स्कोर जरूर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे विषय सूची, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये सबको पढ़ना है। इसमें आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भाषा प्रथम अर्थात हिंदी, ये भी सबको पढ़ना है। इसमें 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के ये पूछा जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है भाषा द्वितीय। भाषा द्वितीय में याद रखिएगा, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ये आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे इसका चयन करेंगे कि आपको यहाँ पे अंग्रेजी का चयन करना है या संस्कृत का चयन करना है या फिर उर्दू का चयन करना है। जो भी सब्जेक्ट आपका बेहतर है, मान लीजिए आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो भाषा द्वितीय में आप यहाँ पे संस्कृत का चयन करेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे, और जब भी एग्जाम होगा तो वहाँ पे संस्कृत ही आप सभी प्रश्न संस्कृत के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे यदि आपकी संस्कृत बेहतर नहीं है तो संस्कृत को यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। संस्कृत के स्थान पे भाषा द्वितीय में जब भी एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे अंग्रेजी सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो जब भी आप परीक्षा देंगे तो अंग्रेजी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बहुत से छात्र हमारे उर्दू वाले होते हैं, तो यदि आपको अंग्रेजी और संस्कृत कोई नहीं लेना, तब यहाँ पे आप उर्दू का चयन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि भाषा सेकंड को आप विशेष रूप से 5 मिनट बैठिएगा और सोचिएगा कि भाषा सेकंड में हम यहाँ पे अंग्रेजी लें, उर्दू लें या फिर संस्कृत लें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि 30 नंबर यहाँ पे आपको आएंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी पकड़ कौन से विषय में बेहतर है। यदि अंग्रेजी में बेहतर है तो अंग्रेजी का चयन कीजिएगा, संस्कृत में बेहतर है तो संस्कृत का चयन कीजिएगा। और मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं कि ना ये हमारी अंग्रेजी बेहतर है और ना ही संस्कृत, तो कौन सा सब्जेक्ट लें, तो याद रखिएगा फिर आप हिंदी के साथ संस्कृत यहाँ पे भर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण रहती है वो संस्कृत के व्याकरण के समान होती है। तो हिंदी के साथ साथ आपकी संस्कृत की भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। और संस्कृत साहित्य और यहाँ पे रूप अलंकार और यहाँ पे लकार से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, और बाकी चीज़ें आपके हिंदी के समान हो जाती हैं। तो 50% आपको हिंदी यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो संस्कृत आपकी 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे हिंदी पढ़ने से संस्कृत में यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। तो हिंदी के साथ आप संस्कृत ले सकते हैं यदि कन्फ्यूज है कि अंग्रेजी लें या फिर संस्कृत। और आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि आपकी पकड़ किस में है, वही अच्छी है, वही आप यहाँ पे भाषा द्वितीय में भरिएगा। इसको एक बार सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा गणित। गणित याद रखिएगा सबके लिए यहाँ पे है। 30 यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि 30 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन याद रखिएगा सबको पढ़ना है। 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। यहाँ पे जो कंपलसरी सबके लिए रहेंगे वो बाल विकास, भाषा प्रथम हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 4 सब्जेक्ट सबके लिए हैं। और भाषा द्वितीय में आप अपने अकॉर्डिंग कि हमारी अंग्रेजी बेहतर है, उर्दू बेहतर है या संस्कृत, कौन बेहतर है, उनमें से एक का चयन यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाषा द्वितीय में सोच समझकर अपने भाषा का यहाँ पे चयन कीजिएगा, अर्थात सब्जेक्ट जो भी चुने वो सोच समझकर चुनिएगा। इस प्रकार से टोटल याद रखिएगा 150 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 150 नंबर के रहने वाले हैं।
तो आपका पेपर यहाँ पे 150 नंबर का होगा, जिसमें पास होने के लिए याद रखिएगा यदि आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपको 82 नंबर की आवश्यकता होती है, और जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे 90 नंबर की यहाँ पे आवश्यकता होती है 150 में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हिंदी और अंग्रेजी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने बाल विकास का जो सिलेबस है उसको बेहतरीन रूप से कवर करवा दिया है, आप चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है उसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा हिंदी में आपको वर्णमाला बेहतरीन रूप से पढ़ना है। वर्णमाला के प्रकार जैसे स्वर और व्यंजन, इनको यहाँ पे पढ़ना है। ध्वनियों में अंतर, ये आपको पढ़ना है। वर्णों का मेल किस प्रकार से होता है, वाक्य रचना किस प्रकार से करेंगे, मात्राएं क्या क्या होती हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक को आपको पढ़ना है, और संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं इनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आपको कवर करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हिंदी व्याकरण और साहित्य से रिलेटेड। हिंदी व्याकरण में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, इनको आपको पढ़ना है। साथ में संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके प्रकार पढ़िएगा। सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण को अच्छे तरीके से समझिएगा। क्रिया क्या है, क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विशेषण के प्रकार क्या है, विशेषण किसने कहते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में वचन को अच्छे से पढ़िएगा। वचन के प्रकार जैसे एक वचन, बहुवचन, लिंगों को पढ़िएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनको अच्छे से। काल को पढ़िएगा अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को अच्छे से पढ़िएगा। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, वह देशज शब्दों की पहचान किस प्रकार से करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ना है। वाच्य क्या होते हैं, जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनको आपको पढ़िएगा। वाच्य का अर्थ यहाँ पे होता है वॉइस, अर्थात जिसे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी प्रकार से कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। समास को बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़िएगा। अलंकार को आपको पढ़ना है, और इनके साथ याद रखिएगा एक और छंद को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। रस, छंद, अलंकार, ये आपके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। रस, छंद, अलंकार, समास, इनको बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़िएगा। इसके बाद साहित्य में आएंगे तो आपको विलोम शब्द पढ़ना है, समानार्थी शब्द पढ़िएगा, तुकांत शब्द, अतुकांत शब्द पढ़ना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या होती हैं इनको पढ़िएगा। संधि क्या है, संधि के प्रकार जैसे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात संधि आती है, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आपको पढ़ना है। तो ये जितना भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़िएगा। आपको यहाँ पे 15 से 20 नंबर आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे यदि इन टॉपिक को आपने एक अच्छे से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे भाषा विकास का अध्यापन, जिसे हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। इसमें अधिगम और अर्जन आपको पढ़ना है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत को पढ़िएगा। सुनने और बोलने की भूमिका भाषा एक उपकरण के रूप में, व्याकरण की भूमिका मौखिक एवं लिखित रूप में, कक्षा की चुनौतियां, त्रुटि और विकार पढ़ना है। भाषा कौशल कौन कौन से हैं, जैसे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपके भाषा कौशल होते हैं जो कि 4 होते हैं, पढ़ना है। मूल्यांकन, अध्यापन, अधिगम सामग्री अर्थात TLM के बारे में, उपचारात्मक अध्ययन और उपचारात्मक अध्यापन, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस आपका इतना है जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हिंदी के बाद जो छात्र यहाँ पे भाषा सेकंड में इंग्लिश का चयन करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे वो उनको यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा आपसे अनसीन पैसेज एक पूछा जाएगा, साथ में सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूछा जाएगा, काइंड ऑफ सेंटेंस पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन पढ़ना है, टाइप ऑफ नाउन पढ़िएगा, प्रोनाउन डिफिनीशन और टाइप ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब इसके बाद आएंगे इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस पढ़िएगा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ना है, आर्टिकल और यहाँ पे पंचुएशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़िएगा। साथ में वर्ड फॉर्मेशन क्या क्या है, सिंगुलर एवं प्लूरल, ये आपको पढ़ना है और जेंडर कौन कौन से हैं इनको पढ़िएगा। फोकस ऑन रूल एंड रिफ्लेक्शन, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें तो आपको रूल बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि कौन से रूल कहाँ पे लगते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं।
आज के क्लास में हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे यूपी टेट की तैयारी आप बेहतर रूप से कर सकें। जल्दी आपकी क्लासें यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सबसे पहले पाठ्यक्रम को आपको समझना है, उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा, हल मत कीजिएगा, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। और समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दीजिएगा। 150 मिनट यहाँ पे मिलते हैं। और निरंतर अभ्यास, किसी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ निरंतर अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, तो प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा। ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस के साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।